हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था अर्जुन के द्वारा दिए गए 5 कारण युद्ध ना करने की। 5 कारण जिनके कारण अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो एक बार फास्ट जो है उनको रिवीजन करेंगे हम। तो सबसे पहला रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन था कंपैशन, दया। अर्जुन दया दिखा रहा था अपने जो अपने परिवार वालों को देख करके अर्जुन को दया आ गई। दूसरा लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, सुख की हानि, जो सुख नहीं उसको दिख रहा है कि मैं जब अपने ही लोगों को मार दूंगा तो मुझे सुख किस प्रकार से मिल सकता है। तीसरा है फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, पाप लगने का भय है। और चौथा है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, जो कुल परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी। और पांचवा इंडिसीजन, अब अर्जुन जो है वो कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। तो इस प्रकार से ये 5 जो कारण हैं हमने कल चर्चा किया था। तो अब तक जो अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में जो बात हो रही है वो क्या है? वो दोस्तों के बीच में होने वाली बात की जैसे है। क्योंकि हम देखते हैं कि अर्जुन जो है अपने तर्कों को जब रख रहे हैं तो बीच में, जैसे हमने जो 5वां कारण देखा वो दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में चर्चा किया गया है। तो लेकिन भगवान उससे पहले ही दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कृष्ण जो है वो बोलना शुरू करते हैं और उनको बोल रहे हैं, तो उनके तर्क का खंडन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अर्जुन ने एक और तर्क प्रस्तुत किया कि इनको मारने से अच्छा तो है कि मैं भीख मांग करके रह लूं। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयोभोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके, कि इनको मारने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांग करके रह लूं। इस प्रकार से अर्जुन बोल रहे हैं। फिर आगे तो तर्क वितर्क कर रहे हैं। जिस प्रकार से दोस्तों में कोई भी बात होती है तो एक दोस्त दूसरे की बात को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। अपनी बात को ही प्रोमिनेंट जनरली हम रखना चाहते हैं, अपनी बात को। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद चल रहा था। लेकिन ये सब होने के बाद भी अर्जुन जो है वो इनडिसीजन की कंडीशन में है। भगवान ऑलरेडी बोलना शुरू कर चुके हैं दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से। अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है श्री भगवान वाच। और अगर आपने इससे पहले अगर भगवत गीता गो थ्रू किया है, अगर आपने देखा है, तो आपने उसमें पाया होगा कि जब धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, पहला श्लोक जो हमने चर्चा किया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव, है ना। तो उसके पहले क्या लिखा है? धृतराष्ट्र उवाच, मतलब धृतराष्ट्र ने कहा। और दूसरा श्लोक क्या है? संजय उवाच, संजय ने कहा। इस प्रकार से। और जब आगे हम देखते हैं अर्जुन ने बोलना शुरू किया है तो क्या है? अर्जुन उवाच, कि अर्जुन बोल रहे हैं। और अभी कौन बोल रहे हैं? सबको पता है ना। किससे पूछ रहे हैं? अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं ना। हमने इतना सारा नाम चर्चा किया, डायरेक्टली अर्जुन कृष्ण बोल रहे हैं, उनको मधुसूदन बोल रहे हैं, उनको माधव बोल रहे हैं, है ना। तो कृष्ण को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण ने बोलना शुरू किया तो क्या लिखा है दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में? श्री भगवान वाच, कि कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि श्री कृष्ण जो है वो क्या है? स्वयं भगवान है। तो इसको जो है आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, और दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में। आप वहां पे इसको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रभुपाद यहाँ पर पहले अध्याय के पहले श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक कोट कर रहे हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अध्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते, कि जो परम सत्य है, अगर आप वेदों में जाएंगे तो वेदों में या उपनिषदों में जो है भगवान या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। वहां पर शब्द का प्रयोग होता है परम सत्य। तो जो परम सत्य है उसको 3 प्रकार से अनुभव किया जा सकता है। इस श्लोक में एक्सप्लेन किया गया है। किस किस में? ब्रह्मेति। प्रभु जी हरे कृष्णा, डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज नीचे सोऊंगा। अभी आप बाहर चले जाओ प्लीज, 9 बजे आना। ब्रह्मेति, तो 3 प्रकार से
हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं, परम सत्य को अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहला है ब्रह्मेति, और दूसरा है परमात्मेति, और तीसरा है भगवानेति। इसको प्रभुपाद जी ने उदाहरण के साथ समझाया है सूर्य के। जिस प्रकार से हम देखते हैं सूर्य, तो सूर्य को भी हम तीन तरीके से देख सकते हैं। एक है सूर्य का गोला, जो सूर्य जैसे हम देखते हैं आकाश में सूर्य है ना। और एक सूर्य का प्रकाश, जब धूप के रूप में सूर्य है, वो भी सूर्य है ना। जब हम धूप देखते हैं तो हम बोलते देखो सूरज निकल गया, हाँ बोलते हैं ना सर। तो हमने तो सूरज को नहीं देखा, हम तो धूप को देख रहे हैं, लेकिन उस धूप को देख करके हम बोल रहे हैं कि सूरज निकल गया है। और तीसरा क्या है, जैसा कि भगवत गीता में बताया है, अन्य शास्त्रों में भी, कि सूर्य जो है वो भी एक लोक है, और वहां पर भी लोग रहते हैं, वहां पर भी एक राजा है, और उस राजा का नाम है विवस्वान। तो ये तीसरा एस्पेक्ट है सूर्य का। तो इस प्रकार से जो सूर्य की रोशनी है, जो कि धूप है, जिसको देख करके उसको कंपेयर किया गया है ब्रह्म रियलाइजेशन से। ब्रह्म, जो लोग बोलते कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म जो है वो, कि भगवान तो निराकार है, भगवान को कोई रूप नहीं है, भगवान में कोई विशेषता नहीं है, इस प्रकार की जो चीजें हैं ये है ब्रह्म, है ना। तो इसको कंपेयर किया गया है सूर्य की रोशनी से। जैसे कि सूर्य की रोशनी को देख करके हम सूर्य को मान रहे हैं, तो जो ब्रह्म है वो क्या है, वो भगवान के शरीर की अंग कांति है। जैसे सूर्य से तेज निकलता है ना, उसी प्रकार से भगवान के शरीर से भी तेज निकलता है, और वो तेज इतना ज्यादा है, इतना दूर तक फैला हुआ है कि उसके बियॉन्ड देख पाना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए वो जो तेज है उसी को ही देख, वही जो तेज है वो क्या है, वो ब्रह्म ज्योति है, वो ब्रह्म है। फिर उसके बाद परमात्मेति, उसको कंपेयर किया गया है जैसे सूर्य का गोला, जिसको हम दूर से देखते हैं, है ना। तो सूर्य को गोला हर जगह से देख सकते हैं, एक जैसा दिखता है, समान है। उसी प्रकार से भगवान जो है अपने परमात्मा स्वरूप में प्रत्येक कण कण में विराजमान है। भगवान अपने परमात्मा स्वरूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान तो हर जगह है, भगवान तो कण कण में है, भगवान तो सबके अंदर है। हाँ, तो ये क्या है, ये भगवान नहीं, ये भगवान का परमात्मा फीचर है। ये परम सत्य की परमात्मा जो फीचर है उसकी बात हो रही है। और तीसरी चीज क्या है, भगवानेति। लेकिन ये सब भी सूर्य हैं, लेकिन वास्तविकता में सूर्य क्या है, वास्तविकता में सूर्य है, सूर्य जो लोक है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसके अंदर सूर्य देव जो वहां के विवस्वान, जो वहां के राजा हैं, वो है। तो वो जो है सूर्य देव है। तो वो जो है वास्तविकता में सूर्य लोक की रियलाइजेशन है। उसी प्रकार से पूर्ण परम सत्य की जो पूर्ण जो अनुभूति है वो है भगवान रियलाइजेशन की। ईश्वर, जिसको आगे जो है कोट करें ब्रह्म संहिता से, ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं क्या, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि जो ईश्वर है वो परम ईश्वर जो है वे कृष्ण है। और वे कैसे हैं, वे सच्चिदानंद विग्रह, वे सत्य हैं, शाश्वत है, हमेशा एक जैसे रहने वाले हैं। चित्त, चित्त का अर्थ है उनको पूर्ण ज्ञान है, और आनंद, वो आनंद से भरे हुए हैं। तो सच्चिदानंद विग्रह, इस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण है, ये ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, सच्चिदानंद विग्रह। तो जो ये जो रियलाइजेशन है, जो अगर कोई सूर्य लोक के अंदर रहने वाले निवासियों को जानता है तो वो वास्तविकता में सूर्य को पूर्ण रूप से जानता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ सूर्य की रोशनी को देख करके जो है सोच रहा है यही सूर्य है, या फिर सूर्य के गोले को देख करके सोच रहा है यही सूर्य है, तो यह सूर्य की आंशिक अनुभूति है, पूर्ण नहीं है, इनकम्प्लीट है। उसी प्रकार से जो ब्रह्म रियलाइजेशन है या परमात्मा रियलाइजेशन, यानी कि भगवान का तो कोई रूप नहीं है, भगवान तो केवल ज्योति हैं, केवल प्रकाश हैं, इस प्रकार से भगवान के बारे में सोचना ये भी सही है, लेकिन ये आंशिक है। अच्छा, या फिर भगवान तो प्रत्येक कण कण में है, भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में है, इस प्रकार से सोचना ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये भी आंशिक है। पूर्ण क्या है कि जो भगवान के शरीर की अंग कांति है वो ब्रह्म ज्योति है, और भगवान का एक एक्सपेंशन जो है, विस्तार जो है, वो परमात्मा रूप में प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक जीव के हृदय में है। और वो स्वयं भगवान अपने गोलोक वृंदावन में
अपने जो नित्य संगी हैं उनके साथ में निवास करते हैं। ये परम सत्य का पूर्ण अनुभूति है। तो श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से समझाया गया और हमने साथ में ब्रह्म संहिता से भी देखा। और पराशर मुनि है वेद व्यास जी के पिताजी, उन्होंने विष्णु पुराण में ये वर्णन आया है, विष्णु पुराण में उन्होंने वर्णन किया है कि भगवान का क्या अर्थ है। जैसे हम अभी भगवान के बारे में जानना चाह रहे हैं, हाँ, लेकिन भगवान का अर्थ जानते नहीं। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप बाजार से सोना खरीद लाइए। सोना खरीदने के लिए आप गए बाजार में और आप जानते ही नहीं सोना होता क्या है, आपको बेसिक क्वालिटीज ही नहीं पता कि सोने की क्या क्वालिटीज है, सोना कैसा दिखता है, कहाँ मिलता है, कैसा होता है, आप जानते नहीं है। और आप चले गए सोना लेने के लिए और आप लोहे की दुकान पे जाकर के या सब्जी की दुकान पर जाकर के आप बोलेंगे कि मुझे सोना चाहिए, तो क्या होगा? कोई बता सकता है क्या होगा? बोलिए निशांत। आप तो जानते हो, रहने दो, मैं पहले बताया हूं। पुलकित प्रभु आप कुछ बताइए। अगर आप सोना लेने जा रहे हैं, आपको सोना पता नहीं क्या है और आप चले गए सब्जी की दुकान पे, हाँ मुझे सोना चाहिए, तो हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या होगा आपके साथ फिर? हाँ, तो या तो सब्जी वाला मुझे कुछ भी बेच देगा सोना कह के, तो मुझे पता तो नहीं है कि सोना क्या होता है, मतलब कुछ भी बेच देगा। एग्जैक्टली। हाँ, जब हम सब्जी वाले के पास जाएंगे सोना खरीदने के लिए, तो सब्जी वाले को भी पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति मूर्ख है, ये नहीं जानता कि सोना कहाँ मिलता है, ये नहीं जानता सोना क्या होता है। अगर इसको पता होता सोना कहाँ मिलता है, सोना क्या होता है, तो ये मेरे पास थोड़ी आता, मेरे पास सोना थोड़ी मिलता है। तो फिर वो क्या करेगा, वो उसको ठग लेगा, उसके साथ चीटिंग कर लेगा, आलू दे देगा और बोलेगा यही सोना है ना, थोड़ा ज्यादा प्राइस ले लेगा। आलू तो है 10 रुपए किलो, 1000 रुपए ले लेगा एक आलू, है ना। तो प्रभुपाद इस प्रकार से बोलते हैं कि हम क्या है, भगवान को ढूंढने चले हैं, भगवान को जानने चले हैं, लेकिन भगवान का अर्थ क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है भगवान की, कौन होते हैं भगवान, इसके बारे में हमको बेसिक नॉलेज नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं, किसी भी बड़ी बड़ी जटा, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बाबा जी के पास चले जाते हैं, ये कोई भी बहुत फेमस कोई व्यक्ति हो रहा है, सब लोग उसके पास जा रहे हैं, तो उसके पास चले जाते हैं कि मुझे बताइए भगवान कौन है। तो वो समझ आता है कि भैया ये लोग मूर्ख हैं, ये जानते नहीं भगवान के बारे में कुछ भी, क्योंकि अगर ये भगवान के बारे में जानते होते बेसिक चीज, तो ये मेरे पास थोड़ी आते। लेकिन अब मेरे पास आ गए हैं तो ठीक है, मैं ठग लेता हूँ। हाँ, और वो क्या बोलता है, मैं ही भगवान हूँ, हाँ मेरी पूजा कर। हाँ, तो इस प्रकार से तो, लेकिन भगवान जो शब्द है, संस्कृत के हर एक शब्द का अपना अर्थ है। हाँ, और पराशर मुनि विष्णु पुराण में इसका वर्णन किए हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिया ज्ञानम च वैराग्यम च क्षणाम भगतिंगणा। भगवान दो शब्दों से मिलकर के बना है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना बलवान, बलवान मतलब जिस व्यक्ति के पास बल है ना। शक्तिवान जिसके पास शक्ति है, बुद्धिमान जिसके पास बुद्धि है। तो वान का अर्थ है उस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, व्यक्ति विशेष के बारे में जिसके अंदर वो पहले वाला फीचर है। और पहला वाला फीचर क्या बोला, भग। भग का क्या अर्थ है, तो संस्कृत के भग शब्द का अर्थ है विभूति, ऐश्वर्य जिसको हम बोल सकते हैं, तो विभूतियां। तो जिस व्यक्ति के पास भग है, जिस व्यक्ति के पास ये विभूतियां हैं, जिस व्यक्ति के पास ये ऐश्वर्य है, वो व्यक्ति कौन हो सकता है, भगवान। अब वो विभूतियां क्या हैं, अब वो भग क्या है, उसको यहां पर पराशर मुनि ने एक्सप्लेन किया है। क्या बोल रहे हैं, 6 चीजें हैं, 6 पॉइंट्स हैं। क्या क्या, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ है धन। तो धन, जिसके पास धन है, धन तो हमारे पास भी है ना, मेरे पास 100 रुपए है, तो मैं भगवान हो गया, नहीं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्रस्य जिसके पास पूरा धन है, वो है भगवान।
जिसके पास पूरे दुनिया का, पूरे संसार का जितना धन है, जिसके पास वो सारा धन है, वह व्यक्ति भगवान हो सकता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, देन वीर्यस्य, शक्ति, जिसके पास पूरे संसार में, पूरे मैनिफेस्टेशन में सबसे ज्यादा शक्ति है, बल है, वीर्य, वो व्यक्ति भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, यशस, यश का अर्थ है फेम, यश है नाम, प्रतिष्ठा, जिसकी सबसे ज्यादा जिसकी प्रतिष्ठा है वो है भगवान। और ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया, श्रिया मतलब सुंदरता, जो सबसे अधिक सुंदर है वो भगवान है, श्रिया। फिर ज्ञानम, ज्ञानम मतलब जिसके पास कंप्लीट नॉलेज है, सबसे ज्यादा नॉलेज है, वो है ज्ञानम। और ज्ञानम च वैराग्यम च, और ये सब होते हुए भी वो इनमें से किसी चीज से आसक्त नहीं है, सब चीजों से विरक्त है, वैराग्य है, पूर्ण रूप से वैराग्य है, सबसे ज्यादा वैराग्य है। तो वो क्या है? वो भक्ति, ये भग है, ये 6 प्रकार के, षडाम भगतिंगणा, ये 6 प्रकार के भग हैं। और जिसके पास ये 6 भग हैं वो क्या है? भगवान। उद्धव प्रभु बोलिए। जय श्री कृष्ण everyone. What was the 6th point? I missed it, I guess. वैराग्य, 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 रिनंसिएशन, त्याग। आपकी वॉइस कट रही है, फिर से बोलिए। वैराग्य का मतलब, what is the meaning of वैराग्य? अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, सबको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हमने जैसे बात किया वेल्थ का, धन का, तो हम देखते हैं बहुत सारे धनी लोग हैं, है ना? क्या नाम है? अंबानी, या फिर बिल गेट्स, तो बहुत धनी, इस प्रकार से बहुत धनी लोग हैं, है ना, संसार में। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास सारा धन है। और लेकिन हम भगवान कृष्ण को देखते हैं, तो भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? 16,108। और वो 16,108 पत्नियों के लिए भगवान कृष्ण क्या किए थे? 16,108 महल बनाए थे। और वो हर एक महल की जो दीवारें हैं, उनके जो फर्श हैं, वो सब के सब मणियों से बने हुए थे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि इतनी दिव्य, इतनी चमकीली मणियों से जो है भगवान के जो सारे महल बने हुए थे कि रात को दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं थी। रात को वो मणियां ही इतनी प्रकाशित होती थी कि पूरे महल में उजाला रहता था। तो इतना ज्यादा धन किसके पास है कि वो 16,108 इतने बड़े बड़े महल बना सके? तो इस प्रकार से, और अल्टीमेटली भगवान घोषित किए हैं भगवत गीता में भी, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, कि सारा धन सब कुछ मेरा है, सबका एंजॉयर मैं हूं। तो कोई इस प्रकार से क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन भगवान कृष्ण की है। तो सबसे पहली चीज। दूसरा है वीर्य, बल, पावर। तो हो सकता है बहुत व्यक्तियों के पास बहुत पावर है, 200 किलो, 500 किलो, 1000 किलो वजन उठा सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण 7 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत को अपनी केवल जो सबसे छोटी उंगली है उस पर धारण किए हैं, और 7 दिनों तक उसको धारण करके रखे हैं। 7 दिनों तक उसको अपनी केवल एक छोटी सी उंगली पर उठा करके रखे हैं, जैसे रूही के क्या बोलते हैं, रूही के फाहे के समान, रूही के एक छोटे से टुकड़े के समान उसको कैरी करके रखे 7 दिन तक। तो इतना बल किसमें हो सकता है? इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है? केवल भगवान कृष्ण है। फिर है फेम, यश। तो बहुत सारे लोग, यश है बहुत सारे लोगों का, जैसे कि महात्मा गांधी है ना, बहुत सारे लोग आज भी याद करते हैं, भगत सिंह है, या फिर और बहुत अन्य लोग जिनका बहुत यश है, बहुत सारे लोग उनको याद करते हैं। लेकिन आप देखो उनको कितने लोग कितने समय याद करते हैं? कभी कभी ओकेजनली, कभी जब 30 जनवरी को, 2 अक्टूबर को,
या कभी 15 अगस्त को, 26 जनवरी को कभी याद कर लिया, है ना। लेकिन और मतलब ऑलमोस्ट इतना कोई अभी आजकल वैल्यू नहीं रहा, बहुत समय हो गया ना। अभी तो अभी नए नए लोग आ रहे हैं, अभी लोग उनको याद करते हैं, उनको सोचते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का यश देखो, 5000 साल पहले प्रकट लीला किए हैं, लेकिन आज भी पूरे विश्व में हर रोज सुबह शाम उनके नाम का कीर्तन होता है, सुबह शाम हर रोज उनको पूजा करते हैं। तो इतना यश और किसी का नहीं है। तो सबसे अधिक यश भगवान कृष्ण का है। सुंदरता, तो बहुत सारे सुंदर लोग हैं, बहुत सारी सुंदर स्त्रियां हैं इस संसार में, हो सकती हैं, या उच्च लोकों में अप्सराएं हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की जो सुंदरता है, जब हम उसको देखते हैं तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर रूप है, ब्रह्म संहिता में वर्णन किया गया है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। हम सब तो कामदेव के एक तीर मात्र से मोहित रहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण क्या है? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, जिन पर करोड़ों करोड़ों कामदेव मोहित रहते हैं, वो है कृष्ण। इसलिए उनका नाम है मदन मोहन। कामदेव मतलब मदन, तो जो मदन को भी मोहित कर लेते हैं। अरे मदन के तो एक छोटे से तीर के स्पर्श से सब मोहित हैं, लेकिन जो उनको ही मोहित कर लेते हैं वो है कृष्ण। इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि उनको मोहित कर लेते हैं। बहुत सुंदर रूप है भगवान कृष्ण का। तो सुंदरता, फिर ज्ञान, तो ज्ञान भी है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा ज्ञान है ना। लेकिन आप देखो भगवान कृष्ण 5000 साल पहले भगवत गीता बोले, और वो भगवत गीता आज तक सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। आप देखो आज कम से कम 1500 से ज्यादा आपको भगवत गीता के डिफरेंट डिफरेंट एडिशंस मिल जाएंगे। तो चाहे कोई कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, भक्त है, पॉलिटिशियन है, साइंटिस्ट है, सब के सब भगवत गीता के ऊपर अपना टीका लिख रहे हैं, सबके सब भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इन देयर ओन पर्सपेक्टिव। इतना परफेक्ट नॉलेज है कि जैसे हम देख सकते हैं भारत का संविधान, भारत के संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, किसी को पता है? गौरव प्रभु पढ़ते हैं ना आप? तो नहीं, ये सब नहीं पढ़ते। तो मोर देन 150, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता है, बट मोर देन 150 संशोधन मतलब चेंजेस हो चुके हैं। और कब बना था? 1947। इतने छोटे से टाइम में इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं। इस प्रकार से हम साइंस में देखते हैं कितने सारे लॉज, अलग अलग साइंटिस्ट आते रहते हैं, नया नया लॉ, नया नया रूल देते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन भगवत गीता इतना परफेक्ट नॉलेज है, 5000 साल पहले भगवान ने बोला, लेकिन आज तक भी कोई एक शब्द में भी गलती नहीं निकाल पाया, आज तक भी कोई एक शब्द को भी परिवर्तित नहीं कर पाया। तो इतना परफेक्ट नॉलेज, इतना परफेक्ट ज्ञान जो है वो केवल भगवान कृष्ण का ही है। और उसके बाद है रिनंसिएशन, त्याग। तो देखो भगवान कृष्ण कितने प्रेम के साथ वृंदावन में रहते थे। गोपियां, राधा रानी, यशोदा सबके प्राण हैं, उनके बिना जी नहीं सकते। लेकिन जैसे ही अब उनको अक्रूर जी आए लेने के लिए, बोले कि चलो अभी आपको मथुरा में जाकर के अपना लीला करना है, वहां पर आपको आमंत्रण है, इमीडिएटली बोले चलिए, इज रेडी। मतलब कोई आसक्ति नहीं है कि वो लोग मेरे बिना कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कोई आसक्ति नहीं। त्याग, जैसे हम देखते हैं ना, कोई भी त्याग करता है तो वो आकर्षक होता है ना। जैसे अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ मेला में बहुत सारे नागा साधु आ रहे हैं, तो त्याग किए हैं, कपड़ों तक का त्याग कर दिए हैं, तो कितना लोग उनके प्रति कितना आकर्षित हो रहा है। IIT वाले बाबा अभी आजकल फेमस हो रहे हैं, तो लोग उनके प्रति कितना आकर्षित हो रहे हैं। देखो कितना बड़ा त्याग किया है, इतना बड़ा स्टडी करने के बाद छोड़ करके आ गया। ये इस प्रकार से तो त्याग भी अपने आप में एक विभूति है, एक भव है, एक आकर्षक वस्तु है। तो भगवान कृष्ण का त्याग हम देखते हैं कि इतना प्रेम, इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके प्राण है सबके, वृंदावन वासियों के भगवान, लेकिन एक क्षण में उनको छोड़ करके चले गए मथुरा, उधर से फिर छोड़ करके चले गए द्वारिका, उधर से छोड़ करके चले गए कुरुक्षेत्र, कभी आसक्ति नहीं किया। फिर लास्ट में जब पूरा द्वारिका विध्वंस हो गया, भगवान न्यूट्रल है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। अरे मैम इतनी मेहनत करके इतना बड़ा महल बनाया, इतने सारे महल बनाया, सब नष्ट हो गया, मेरा पूरा वंश नष्ट हो गया,
कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई आसक्ति नहीं किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार से ये 6 जो है विभूतियां हैं, और हम देखते हैं ये 6 में से कोई भी विभूति किसी के पास भी है थोड़ा भी, तो वो बहुत आकर्षक है ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया अंबानी, बिल गेट्स, तो उनके प्रति बहुत सारे लोग आकर्षक है, बहुत सारे लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं, मैं देखा है ना। ऐसे किसी के पास बहुत शक्ति है, तो कोई पहलवान है, कोई इस प्रकार से बहुत बॉडी बिल्डर है, लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं, अपना मानते हैं, बहुत आकर्षित करते हैं लोगों को, है ना। इसी प्रकार से किसी का बहुत यश है, किसी को बहुत सुंदर है, कोई एक्टर एक्ट्रेस, तो लोग उनको देखते हैं, मॉडल्स, तो वो सब लोग आकर्षित करते हैं अपने तरफ। किसी को ज्ञान है, कोई बहुत ज्ञानी है, जैसे कौटिल्य, जानते हैं ना सब लोग, बच्चा है लेकिन वो मतलब उसको सब लोग कितना आकर्षक हो रहे हैं उसके प्रति, या कोई भी है इस प्रकार से जिसको भी कुछ ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, तो आकर्षित करता है। और त्याग, हमने अभी त्याग का भी उदाहरण लिया, नागा साधु का, तो ये सब चीजें आकर्षित करने वाली हैं। तो भगवान में ये सब चीजें क्या है, समग्र से पूर्ण रूप से हैं। तो यानी कि भगवान क्या हो गए, भगवान हो गए सर्वाकर्षक, जो हर तरह से आकर्षक हैं, जो हर तरह से आकर्षित करने वाले हैं और हर किसी को आकर्षित करने वाले हैं, वो हैं भगवान। तो इसीलिए सर्वाकर्षक, और जो कृष्ण शब्द है उसका अर्थ सर्वाकर्षक। तो यानी कि भगवान और कृष्ण शब्द एक ही है। कृष्ण जो शब्द है वो भगवान की डेफिनेशन को सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि भगवान मतलब जो सर्वाकर्षक है ना, और वो सर्वाकर्षक यानी कृष्ण, है ना। तो इस प्रकार से जो कृष्ण है वे परम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। क्या प्रभुपाद क्या शब्द का प्रयोग किए हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य जो चीज दिए हैं वो बहुत परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं। हाँ, गॉड का मतलब भी तो भगवान होता है ना। इन जनरल तो अब तक हम सुने हैं ना, भगवान मतलब गॉड, है ना, सब लोग यही सुने हैं ना, है जी, यही सुने हैं ना। तो भगवान मतलब गॉड, लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो एक्चुअली में अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा तो गॉड का मतलब है कंट्रोलर एक तरह से। तो हम सब भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे कंट्रोलर हैं। मैं अपने हाथ को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं अपने मुंह को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं हो सकता है अपने घर को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं अपने स्कूल को कंट्रोल कर सकता हूं, कोई टीचर है, प्रिंसिपल है, मैं अपने इंस्टीट्यूट को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकता हूं। तो आई एम ऑल्सो कंट्रोलर, आई एम ऑल्सो गॉड। इसको प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में एक्सप्लेन किया है। हाँ, तो मैं भी एक प्रकार से ईश्वर हूं, सब हम ईश्वर हैं। और बहुत सारे देवी देवता हैं, वो भी ईश्वर हैं। जैसे इंद्रदेव है, वो पूरा वर्षा को कंट्रोल करते हैं। वायुदेव है, वो पूरा हवा को कंट्रोल करते हैं। अग्निदेव है, पूरा अग्नि को कंट्रोल करते हैं। हाँ, इस प्रकार से वो लोग भी कंट्रोलर है, वो भी देवता है, वो भी भगवान है, गॉड। हाँ, तो वी आर ऑल गॉड एक तरह से, इन वन सेंस। लेकिन जो भगवान कृष्ण है, जो भगवान है, जो वास्तविकता में भगवान है, वो क्या है, वो इन सब गॉड्स में वो क्या है, सुप्रीम पर्सनालिटी, वो परम ईश्वर है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हिंदी में अगर हम बोलेंगे वो पूर्ण है, सभी पुरुषों में उत्तम है, वो भगवान है। वो जो है परम ईश्वर है। जैसे हम ब्रह्म संहिता में बोले ना, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण जो परम ईश्वर है, मतलब वो सबको कंट्रोल करते हैं। जैसे हम जो है, हम भी किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी किसी का कंट्रोल है, हमको भी कोई कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जो परम ईश्वर यानी भगवान कृष्ण है, वो तो सबको कंट्रोल कर ही रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो वो है परम ईश्वर, वो है कृष्ण। तो यहां पर हमको क्लियर हो गया कि श्री भगवान वाचा क्यों आया है, और कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। ये समझना बहुत जरूरी है अगर हम भगवत गीता के वास्तविक मर्म को समझना चाहते हैं, है ना। और श्रीमद् भागवतम में श्रील व्यासदेव जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। एक पहले अध्याय के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं, एते चांश कलाम पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
वहां पर श्रील व्यास देव जी अलग अलग अवतारों का वर्णन कर रहे हैं कि ये नरसिंह देव हैं, ये वामन है, ये कूर्म है, ये नरसिंह है, ये परशुराम है, ये हैं, वो हैं। अनेक अवतारों का वर्णन करने के बाद क्या बोल रहे हैं, एते चांश कलाम पुंसा, ये सब तो या तो भगवान के अंश हैं या उनके अंश के अंश हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो कृष्ण है वे स्वयं भगवान हैं। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। बहुत सारे वैदिक रेफरेंसेस और भी प्रभुपाद जी भगवत गीता में अनेक जगहों पर कि कृष्ण ही परम भगवान है, इसके और दूसरे शास्त्रों से, इवन उपनिषदों से भी जो है प्रभुपाद कोट किए हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब है, और वहां पर अभी हम कहां पर थे, हम थे इनडिसीजन की कंडीशन में, जहां पर अर्जुन और भगवान कृष्ण जो है वो बात कर रहे हैं। अब अर्जुन भी ये बात को जानता है कि कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, लेकिन उनके साथ उसका मित्र के सखा का संबंध है ना, मित्र का संबंध है, तो इसीलिए जो है उनसे तर्क कर रहा है। लेकिन वो तर्क करने के बाद वो क्या कंक्लूजन पे पहुंचा कि इस तरह से मुझे कंक्लूजन मिलने वाला नहीं है, इस तरह से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। तो फिर भगवान को क्या बोल रहा है अर्जुन, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कार्पण्य दोषो अपरत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। बहुत सुंदर श्लोक है, एक एक शब्द को हम समझेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है। कार्पण्य, सबसे पहले बोले कार्पण्य, कार्पण्य, तो कार्पण्य का अर्थ है माइजरली, कंजूस। कंजूस शब्द सुना ना, कंजूस, तो कृपणा, संस्कृत में उसको बोलते हैं कृपणा। और दोष, कार्पण्य दोष, दोष का अर्थ क्या है, दोष में तो कुछ गलती है, फॉल्ट है ना। तो जो कृपणता का जो दोष है, कृपणता के कारण जो गलती है, वहां इसकी बात कर रहे हैं। अब कृपणता क्या है, कंजूस होना क्या है, तो उसको प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, when one doesn't act according to his position it is a fault and is called miserly। जब कोई अपने स्थिति के अनुसार कार्य नहीं करता है, जब कोई अपनी स्थिति के अनुसार कार्य नहीं करता है तो यह दोष है, और इसीलिए इसको कृपणता कहा जाता है। इसको एक उदाहरण से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जैसे मेरे पास कुछ खर्च करने के लिए है, लेकिन मैं खर्च नहीं कर रहा हूं, जरूरत है खर्च करने की लेकिन खर्च नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं, कंजूस, है ना। बोलते हैं ना तो बड़ा कंजूस है, ये तो पैसे ही नहीं खर्च करता, सुना है ना। तो कंजूस इस प्रकार से, तो कृपणता की बात की गई है। और बृहदारण्यक उपनिषद से प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि कृपणता, कृपण का क्या अर्थ है। बहुत सुंदर, आप भगवत गीता में पढ़ेंगे तो वहां पर संस्कृत श्लोक भी दिया है, मैं वो नहीं लिया। तो यहां पर बता रहे हैं कृपण का अर्थ है जो व्यक्ति जो है परप्लेक्स सिचुएशन में है, जो व्यक्ति जो है कंफ्यूजन की स्थिति में है, क्या करना है वो उसको क्लियर नहीं है, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कृपण है। और जो अब जैसे हमने अभी अभी समझा कि जो अपनी, जिसके पास वो मीन्स है लेकिन वो उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर रहा है, उसकी जो पोजीशन है वो उसके अनुसार एक्ट नहीं कर रहा है, तो वो व्यक्ति कृपण है। तो जैसे कि अब जो जीव आत्मा है, उसको जो अभी मनुष्य शरीर मिला है, यानी जिस जीव आत्मा को मनुष्य का शरीर मिला है, यानी हम सब जैसे कि, तो अगर हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं इस जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए, तो जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वो कृपण है। क्यों? क्योंकि ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम देखें पद्म पुराण में बताया गया है, जलजानव लक्षाणी स्थावरा लक्ष्मीशति, इस प्रकार से वर्णन किया है कि 84 लाख तरह की योनियां हैं विभिन्न, जिसमें से जलजानव लक्षाणी 9 लाख तरह के जीव जो है वो पानी में रहते हैं, स्थावरा लक्ष्मीशति जो पेड़ पौधे हैं, इस प्रकार से कृमि और रुद्र संख्या का 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी नाम 10 लक्षकम 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लक्षाणी पशवा 30 लाख तरह के पशु हैं, और चतुष लक्षाणी मानवा 4 लाख तरह के मनुष्य हैं। और हम देखते भी हैं
है ना, बहुत सारी वैरायटी है। आप तितली को देखो तो तितली की इतनी वैरायटी है, कोई लिमिट नहीं है ना। इस प्रकार से किसी भी चीज को आप देख लो, कुत्ते को देख लो, बिल्ली को देख लो, पक्षियों को देख लो, है ना, पेड़ों को देख लो, बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारी जो है विभिन्न योनियां हैं, और उसका एग्जैक्ट नंबर हमारे शास्त्रों में बताया गया। तो इनमें से जो ये मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है जीवात्मा को, जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल इस मनुष्य शरीर में ही हम ये जान सकते हैं कि मैं क्यों जन्म ले रहा हूं, मुझे क्यों मरना पड़ रहा है, मैं तो मरना नहीं चाहता हूं, क्यों मुझे दुख भोगना पड़ रहा है, मैं तो दुख नहीं चाहता हूं अपने जीवन में। हा? तो इस प्रकार से जो ये सब प्रश्न है ये केवल मनुष्य ही पूछ सकता है। हा? जैसे हमने जब फर्स्ट क्लास में जाना तो स्पिरिचुअलिस्ट का कॉन्शियसनेस सबसे हाई है, क्योंकि आत्मा के स्तर पर है, तो आत्मा के स्तर को वो समझ सकता है, आत्मा क्या है, वो उस दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता है। तो इस प्रकार से इतनी ज्यादा जो स्पेशलिटी है जो केवल और केवल एक मनुष्य को ही प्राप्त हुई है, वो जो है अगर वो मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करता है, उस जीवन का प्रयोग नहीं करता है स्वयं को समझने में, भगवान को समझने में, और अपना भगवान के साथ संबंध को समझने में, और कैसे हम इस संसार में जो फंसे हैं, इस संसार में जो हम समस्याएं हैं, दुख है, वो भोग रहे हैं, क्यों भोग रहे हैं और उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, अगर हम इसके बारे में जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं तो वो व्यक्ति भी कृपण है, वो व्यक्ति कृपण है वास्तविकता में। और फिर ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं जो इस प्रकार से जिज्ञासा नहीं करते, वो अपना समय बर्बाद कर देते हैं शारीरिक संबंधों में, बॉडीली कंसेप्शन, मटेरियली बॉडीली कंसेप्शन, बहुत ज्यादा जो है वो अपने घर से आसक्त रहते हैं, अपने फैमिली लाइफ से बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहन के लिए, ये अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रगाढ़ आसक्ति रहती है। और इसका सटल रीजन क्या है? आइदर दिस फैमिली मेंबर्स विल सेव मी फ्रॉम डेथ, ये लोग मुझे बचा लेंगे या फिर मैं इनको बचा लूंगा, लेकिन ना तो हम अपने परिवार वालों को मरने से बचा सकते हैं, ना ही हमारे परिवार वाले हमको मरने से बचा सकते हैं। और इस प्रकार का जो आसक्ति है वो तो जानवरों के जैसा है। जानवरों में इस प्रकार से, कुछ जानवरों में हम देखते हैं इस प्रकार से आसक्ति पाया जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो चर्म रोग से जो है जूझ रहा है एक प्रकार से, उसको स्किन डिसीज है। स्किन डिसीज कैसे है? स्किन डिसीज का मतलब है कि आई एम दिस बॉडी, वो सोच रहा है कि मैं शरीर हूं, और इस प्रकार से वो सोचता है और उसी के अनुसार एक्ट करता है, यानी उस शरीर से संबंधित सारी चीजों को वो अपना समझता है और उस शरीर से संबंधित ही सारे कार्य करता है। तो ये जो है इस प्रकार से जो व्यक्ति करता है वो कृपण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हमारे परिवार वालों की केयर नहीं करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सब लोगों के लिए केयरफुल नहीं रहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखना है। ये इसका रॉन्ग कंसेप्शन है, ये इसका गलत अर्थ निकालना है। इसका अर्थ ये है कि हमको हर चीज को कृष्ण से जोड़ना है, हमको अपने क्योंकि हमको या हमारे परिवार को या हमारे संबंधित प्रत्येक कोई भी है, उनको केवल और केवल कौन बचा सकते हैं? केवल और केवल कृष्ण भक्ति से ही हम बच सकते हैं। तो हम भी कृष्ण भक्ति में लगे, हम भी कृष्ण को समझे और उनको भी, वो भी कृष्ण को समझे, इस प्रकार से उनको हम अपॉर्चुनिटी दें, अवसर प्रदान करें, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे हमने पुत्र शब्द का अर्थ समझा था, पुत्र आयते इति पुत्र, जो अपने माता पिता को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल दे, ये अपने माता पिता की वास्तविकता में केयर है ना। और इसी प्रकार से पत्नी बच्चों के लिए भी सेम चीज है। तो ये चीज है, ये कृपण है। और बृहदारण्यक उपनिषद में ही फिर ब्राह्मण की डेफिनेशन भी दी गई है। दो शब्द हैं, एक है कृपण और एक है ब्राह्मण। तो ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो ब्राह्मण का क्या अर्थ हो गया? जो इंटेलिजेंट है, जो समझदार है, वास्तविकता में जो समझदार है, और जो अपने इस मनुष्य शरीर का प्रयोग करता है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकलने के लिए, वो ब्राह्मण है। ये नहीं कि मैं भारद्वाज ब्राह्मण हूं, मैं भारद्वाज गोत्र में जन्म लिया, या इस प्रकार से कोई भी वटएवर, बहुत सारे है ना, और भी कई है, शर्मा, कौशिक, तो मैं ब्राह्मण हो गया। नहीं, ये ब्राह्मण नहीं है। इस प्रकार से ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण मतलब जो अपने इस
मनुष्य शरीर का प्रयोग कर रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए, वो है ब्राह्मण। आगे अर्जुन क्या बोल रहे हैं? कार्पण्य दोषो अपरत स्वभाव। अपरत माने भूल गया हूं। क्या भूल गया हूं? स्वभाव। स्वभाव को भूल। तो स्वभाव क्या है? स्वभाव का मतलब है जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा नेचर है, जो हम नॉर्मली जैसे एक्ट करते हैं, वो स्वभाव को मैं भूल गया हूं। तो अभी अर्जुन क्षत्रिय है और अर्जुन का स्वभाव, अर्जुन का वहां पर कर्तव्य क्या है? युद्ध करना है। लेकिन अपनी कृपणता के कारण अब वो क्या है? अपने वो युद्ध करने में सक्षम है लेकिन नहीं कर रहा है ना, तो कृपण हो गया। और अब वो अपने युद्ध करने की जो कर्तव्य है, वो स्वभाव है, क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध करना, उससे वो पीछे हट रहा है। तो वो अपने स्वभाव को भूल रहा हूं, अर्जुन इस प्रकार से बोल रहा है। एक्सेप्ट कर रहा है अभी अर्जुन, अपने जो अपनी स्थिति है उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मेरा अभी ये स्थिति है। कार्पण्य दोषो अपरत स्वभाव। और यहाँ पे प्रभुपाद अपने लेक्चर में कोट किए हैं, हैबिट इज सेकंड नेचर। जो हमारी आदतें हैं वो भी हमारा स्वभाव है, वो भी हमारा एक प्रकार से स्वभाव बनाती है। इसमें प्रभुपाद उदाहरण दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए कुत्ता है। अब कुत्ता क्या है? वो पैर चाटता है, जूते चाटता है। आप उसको राजा बना दो, आप उसको सिंहासन पे बिठा दो, लेकिन जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे ही उसको जूता दिखेगा, वो फिर जाकर के जूता चाटने लगेगा। तो ये कुत्ते का स्वभाव है, ये उसकी आदत है। लेकिन जो आदत है वो स्वभाव ही होती है, तो उसको जो है बदलना इतना सरल नहीं। इस प्रकार से प्रभुपाद एक्सप्लेन किया। और वही स्वधर्मा, स्वभाव मतलब स्वधर्म, कि जो एक व्यक्ति का कर्तव्य है, जो कि उसको उसकी क्वालिटीज के अनुसार मिला है। जैसे अभी यहाँ पर अर्जुन क्षत्रिय है, उसको क्वालिटी है, उसके पास ये गुण है, वो युद्ध कर सकता है, उसके पास ये टेंडेंसी है, वो युद्ध करने का उसके अंदर मेंटेलिटी है, लेकिन वो अब उससे पीछे हट रहा है। तो ये अर्जुन का स्वभाव है, ये अर्जुन का स्वधर्म है अभी युद्ध करना। तो कार्पण्य दोषो अपरत स्वभाव। अभी अर्जुन का स्थिति है कि वो अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना स्वभाव, अपना कर्तव्य भूल गया है। फिर क्या कर रहा है? पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अभी जब कोई व्यक्ति बीमार, जो कृपण है, उसको कंपेयर किया गया है एक बीमार व्यक्ति से। तो जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या करते हैं उद्धव प्रभु? जब कोई बीमार है हम मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें करते हैं। हाँ, मोहित प्रभु अभी बीमार है ना, तो मोहित प्रभु क्या किया आपने? नहीं अभी तो ठीक है, लेकिन जब बीमार हुए तो क्या किया? डॉक्टर के पास गए ना। हाँ, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं, पूछते हैं मुझे क्या करना है, हाँ मुझे क्या दवाई खानी है, मुझे क्या खाना खाना है, क्या नहीं करना है ना, ये ऐसे करते हैं ना। तो जब ये कृपणता की जो स्थिति है, ये क्या है? ये बीमारी की स्थिति है। तो बीमारी में हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से जाकर के पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, क्या दवाई लूं, क्या खाना खाऊं, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इसीलिए अर्जुन भी अभी क्या कर रहे हैं? पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। पृच्छामि त्वाम, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि धन्य। यत श्रेय स्यात्, हमने पहले चर्चा किया ना, दो चीजें हैं, एक है प्रेय और एक है श्रेय। श्रेय मतलब जो मेरे लिए अल्टीमेटली गुड है, जो मेरे लिए वास्तविकता में अच्छा है। तो अब अर्जुन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? प्रेय तो अर्जुन बोल रहे हैं ना कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये अर्जुन का प्रेय था। लेकिन अर्जुन क्या बोला अभी? पृच्छामि त्वाम, क्या पूछ रहा हूं? यत श्रेय स्यात्, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मुझे आप वो बताइए। मेरे को जो प्रिय था वो तो था, लेकिन आप मुझे ये बताओ मेरे लिए, मुझे क्या उचित है मेरे लिए करना, आप मुझे ये बताओ। यत श्रेय स्यात्, और प्रेय स्यात् नहीं बोल रहा है, यत श्रेय स्यात्, बहुत इंपॉर्टेंट है एक शब्द। और आगे बोला निश्चितम। निश्चितम मतलब डेफिनेटली, जो पक्का मेरे लिए श्रेय है, निश्चित रूप से श्रेय है, फिक्स्ड अप श्रेय, वास्तविकता में जो मेरे लिए श्रेष्ठ है फ्यूचर के लिए मेरे, वो मुझसे बताइए, ये पूछ रहा हूं। निश्चितम ब्रूहि तन में, मुझसे कहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है। जब हम
इस प्रकार से कृपणता की स्थिति में है, हम नहीं जानते हमको हमारे जीवन में क्या करना है, जब हम इस प्रकार से कंफ्यूजन की कंडीशन में है, जब हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तब हमको क्या करना चाहिए, एक हायर व्यक्ति, एक सुपीरियर अथॉरिटी के पास जाकर के पृच्छामि त्वाम और यत श्रेयस्या, पूछना चाहिए उनसे। क्या पूछना चाहिए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, और किस भाव से पूछना चाहिए। अगली लाइन बोल रहे शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न, शिष्यस्तेहम, अब मैं आपका शिष्य हूं। अब तक अर्जुन और कृष्ण दोस्त थे, लेकिन अब अर्जुन ने क्या किया, अब वो खुद शिष्य बन गए और कृष्ण को, भगवान को गुरु बना दिया। हाँ, तो इस प्रकार से जो हमसे उच्च व्यक्ति है नॉलेज में, भक्ति में, इस प्रकार से जब हमको नहीं समझ में आ रहा हमको क्या करना है, तो हमें ऐसे व्यक्ति को, साधु व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, और उनसे क्या करना चाहिए, शिष्यस्ते हम, अब मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य का क्या अर्थ होता है, शिष्य का अर्थ है, कोई बताना चाहेगा। शिवम प्रभु कुछ बोलेंगे शिष्य का। शिष्य मतलब जो अपने गुरु की बातों को एक्सेप्ट करे और खुद को वो ना दे, अपना वो ओपिनियन ना दे। निशांत प्रभु। हरे कृष्णा। निशांत प्रभु सुन रहे हैं, कुछ बोलेंगे शिष्य के बारे में, बोलिए। हरे कृष्णा। शिष्य का अर्थ होता है कि जो शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, तो वही जैसे बताया, शिष्य का अर्थ है कि जो आप बोलेंगे वो मैं सब स्वीकार करता हूं, whatever you say I will accept, ये शिष्य है। हाँ? और जो शिष्य शब्द है ना, वो कहां से आ रहा है, शिष्य शब्द जो है वो आया है शस्य धातु से, संस्कृत की धातुएं हैं जिसके अनुसार जो है शब्द बनते हैं, तो शिष्य शब्द जो है वो कहां से आ रहा है, शस्य धातु से। और जो जैसे शस्य धातु से और भी कई शब्द आते हैं, जैसे कि शासन, जैसे कि शस्त्र, शास्त्र और शिष्य, इस प्रकार से बहुत शब्द। तो इन सब का, इस धातु का अर्थ क्या है, इस रूट का अर्थ क्या है, शासन करना, रूलिंग। तो शिष्य जो है मतलब वो शासन स्वीकार करता है, जैसे शस्त्र है, हम शस्त्र के माध्यम से किसी के ऊपर शासन करते हैं, शास्त्र हैं तो शास्त्र अपने वाक्यों से शासन करते हैं। तो इस प्रकार से ये सब के सब जो शब्द हैं ये शासन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शिष्य का क्या अर्थ है, जो शासन स्वीकार करता है वो शिष्य है। तो और प्रभुपाद बहुत अच्छा एक डेफिनेशन दिए हैं शिष्य का, डिसाइपल मीन्स वन हु इज वॉलंटरीली रेगुलेटेड बाय हायर अथॉरिटी। एक एक शब्द देखो, वन हु इज वॉलंटरीली रेगुलेटेड, अपनी इच्छा से, यहां पर अर्जुन अपनी इच्छा से शरणागति किया है, अपनी इच्छा से उनकी बात मानने के लिए तैयार हुआ है। तो शिष्य का अर्थ उसको जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, जैसे जब स्कूल में हम पढ़ते हैं, बच्चे होते हैं तो जबरदस्ती होमवर्क करवाया जाता है, जबरदस्ती टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करवाया जाता है, नहीं करेंगे तो डंडे पड़ेंगे, जबरदस्ती है। लेकिन कॉलेज में आने से आप पढ़ो नहीं पढ़ो, फेल हो, कुछ भी हो, इतना परेशान नहीं करते है ना। अभी भाई अभी इसको इतना साइंस हो गया, अब ये देख, अब अगर वो शिष्य बनता है, अगर स्टूडेंट बनता है तो स्वयं से पढ़ेगा, स्वतः पढ़ेगा, वॉलंटरीली रेगुलेट होगा, रेगुलरली क्लास में जाएगा, रेगुलरली सुनेगा, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो टीचर से क्लियर करेगा। तो ये किसका कार्य है, ये शिष्य का कार्य है। इसलिए शिष्य का अर्थ है जो स्वतः वॉलंटरीली अपनी इच्छा से रेगुलेट होता है, किसके द्वारा, बाय सम हायर अथॉरिटी, जो उससे हायर अथॉरिटी है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से हायर अथॉरिटी है, उनको स्वीकार करें। उसी प्रकार से हमसे जो हायर अथॉरिटी है, जो हमसे अधिक जो है भक्ति में प्रगति किए हैं, कुछ अनुभव किए हैं, या फिर जो जिनके पास शास्त्रों का ज्ञान हमसे अधिक है, वो हमसे हायर अथॉरिटी है। तो हमको उनसे, जैसे प्रभुपाद है, श्रील गुरु महाराज है, हमारे आचार्य लोग हैं, तो वो हैं, तो हमको उनको, उनके द्वारा दिए गई चीजों को हमको स्वतः अपनी इच्छा से स्वीकार करना है।
वो हमारे ऊपर कभी भी फोर्सफुली कुछ भी नहीं लगाते, लेकिन हमको जान करके कि वो हमसे क्या चाहते हैं, भाई पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेय स्यात्, कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, ये उनसे पूछ करके, ये उनसे जान करके हमको उसको वॉलंटरीली पालन करना चाहिए, अपनी स्वेच्छा से उसको हमको पालन करना चाहिए। तो आगे क्या बोला है, शादी माम। अब शिष्य बनने के लिए ये बहुत जरूरी है, शादी माम मतलब मुझे आप उपदेश दीजिए। ये नहीं कि जैसे मैंने तो गुरु बना लिए हैं जी, मैं तो शिष्य बन गया और साल में एक बार जाता हूँ गुरु पूर्णिमा पे, उनको थोड़ा मिठाई का डब्बा दे देता हूँ, थोड़े पैसे दे देता हूँ, माला चढ़ा रखता हूँ, आशीर्वाद ले लेता हूँ, मैं तो शिष्य हूँ, मेरे तो गुरु है। हाँ? ये शिष्य नहीं है। शिष्य मतलब शादी माम, आप मुझे उपदेश दीजिए। शिष्य का अर्थ है, शिष्य का जो है कर्तव्य है अपने गुरु से उपदेश लेना, पूछना, जानना कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। और त्वाम प्रपन्नम, और मैं आपको क्या करता हूं, शरणागति करता हूं। प्रपन्नम शरणागति करना, शिष्य मतलब शरणागति। शरणागति मतलब वही जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, शरणागति मतलब, इसको बहुत सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे तो शरणागति मतलब मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे गुरु या जिसको मैं शरणागति किया हूं वो मुझे वो चीज करने के लिए मना कर रहे हैं, तो मैं नहीं करूंगा, चाहे मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं करूंगा। और मैं कोई चीज नहीं करना चाहता लेकिन वो मुझसे चाहते हैं कि मैं करूं, तो मैं करूंगा। ये है शरणागति। ये है प्रपन्नम। और इसको सबमिशन, सरेंडर करना, शरणागति करना। भगवत गीता में ही आगे भगवान बोल रहे हैं तद विधि प्रणिपातेन। तो प्रणिपात मतलब सेम रूट से आ रहे हैं, प्रपन्नम प्रणिपात एक ही मीनिंग है, शरणागति करना। तो प्रणिपात का अर्थ क्या है, प्रकृष्ट रूपेण निपादित। निपादित मतलब सरेंडर्ड, कंप्लीटली, प्रकृष्ट रूपेण कंप्लीटली सरेंडर्ड, दैट इज प्रपन्नम, दैट इज प्रणिपात, पूर्ण रूप से शरणागत होना। तो ये है शिष्य। शिष्य मतलब वो पूर्ण रूप से शरणागत है। तो इसको है ये है अर्जुन बोल रहे हैं। तो बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अगर हम कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमको ये करना होगा, और स्पेशली स्पिरिचुअल नॉलेज। अगर हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमको ये मूड डेवलप करना होगा, क्या, कार्पण्य दोषो अपरत स्वभाव। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना आई डोंट नो, आई एम ब्लाइंड अबाउट दैट। मैं उसको नहीं जानता, मैं भूल गया हूँ, मेरा कर्तव्य भूल गया, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। एंड देन पृच्छामि त्वाम, और आपसे पूछ रहा हूँ, यत श्रेय स्यात्, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। शादीमाम, मुझे उपदेश दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको शरणागति करता हूँ।